अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पीएमसी की तरफ से जो एमडी कैट का बायोलॉजी का सिलेबस आया है, उसमें 13 यूनिट डिसाइड किए गए हैं। एक है बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम वायरसेस को पढ़ेंगे, जो कि आपका 11वीं क्लास का 5वां चैप्टर है, उसमें हम वायरसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। एक है बायोएनर्जेटिक दूसरा, जो कि 11वां चैप्टर है 11वीं क्लास का, जिसमें क्रब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारा का सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर तीसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि 11वीं क्लास का पंजाब टेक्स्ट बुक के लिहाज से दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। चौथा यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, जो 11वीं क्लास का चौथा चैप्टर है, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्क्राइब करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा चैप्टर हम वहाँ पे देखेंगे। पांचवें चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है, जो कि 12वीं क्लास का, जो कि 17वां चैप्टर आ जाता है। 17वां यूनिट, मतलब कि आप सीक्वेंस क्लास देखेंगे तो तीसरा आ जाता है। वैसे 17वां जो आपका चैप्टर है 17वें नंबर पे आने वाला, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्मोन सारे के सारे डिस्क्राइब किए गए। छठा जो हमारा यूनिट होगा एमडी कैट के अंदर, वो एनिमेलिया, मतलब एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ना है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जो कि 11वीं क्लास का 10वां चैप्टर है। ठीक है, डिटेल में वो हम इसको देखेंगे। सातवां यूनिट इंजाइम का, जो 11वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हमने मॉडल्स पढ़े थे, इंड्यूस फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इनहिबिटर है, ये सारे डिटेल में स्टडी करेंगे। आठवां यूनिट इवोल्यूशन है, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया था 12वीं क्लास के 24 चैप्टर के अंदर, जिसमें आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, लमार्किज्म पढ़ा, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा, आपने हार्डी वाइनबर्ग को स्टडी किया। ये सारा हमारा 8वें यूनिट में आ जाएगा। 9वें नंबर पे आता है लाइफ प्रोसेसेस, एनिमल्स, प्लांट। ये आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ने, मतलब कि जिंदा जानदार में जो मेन सिस्टम्स हैं उनको हमने डिस्क्राइब करना है, जिसमें न्यूट्रिशन के लिहाज से पूरा का हमारा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिक एक्सचेंज के लिहाज से रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ये सारा हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जो कि आपका चैप्टर आ जाता है 11वीं क्लास का, एक 12वां चैप्टर आ गया, एक 13वां चैप्टर आ गया, एक 14वां चैप्टर। ये तीनों चैप्टर में से ये सारे टॉपिक निकाले गए हैं। 10वां जो हमारा है वो प्रोक्रियोट है, ये कि 11वीं क्लास का छठा चैप्टर है, जिसको हमने बैक्टीरिया के लिहाज से डिस्क्राइब किया था। बैक्टीरिया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, उसके फेजेस, ग्रोथ फेज वगैरह, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ये सारा हमने पढ़ा था छठे चैप्टर मोनेरा के अंदर। 11वां हमारा यूनिट आ जाता है रिप्रोडक्शन का, जो हमने 12वीं क्लास के अंदर 18वां जो चैप्टर था, जो उसके आपने एक्सप्लेन किया था रिप्रोडक्शन का, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे, इसमें डिजीजेस थी, ये सारा हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। 12वीं के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट, जो कि आपने 12वीं क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर पढ़ा हुआ है 16 है, जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, जिसमें आपने मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को डिस्क्राइब किया था। ये सारा हमारा 12वें यूनिट में आ जाता है। और 13वां यूनिट फिर अगेन 12वीं बुक से लिया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 22 है जेनेटिक्स का, जिसमें हमने मैंडेला पढ़ा था, जिसमें हमने सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, सेक्स लिंकेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारा का सारा, जिसमें आपने हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे के सारे जो आपने पढ़ा था, ये हमारा 13वां यूनिट होगा। तो इन चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपने इसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आपने पढ़ना है इसको। आपने इन सब को तीनों बोर्ड के लिहाज से स्टडी करना है, जिसमें केपीके आ गया, फेडरल बोर्ड आ गया और पंजाब बोर्ड आ गया। इवन कि मैं खुद भी अपना सेक्शन चलाऊंगा, जिसके अपने ग्रुप मैं बना रहा हूँ और इवन बन भी चुके हैं। उसमें तकरीबन मैंने कुछ अमाउंट फीस रखी है, जिसमें सारे लेक्चर प्रोवाइड दिए जा रहे हैं, जिनको आप पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से आपको किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें तीनों बोर्ड को मैं इंशाल्लाह मैंने पॉइंट वाइज करके सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म में तीनों बोर्ड के लेक्चर मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो बड़ा अच्छा आपके लिए वो एक ग्रुप चलेगा, जिसमें इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो ये सारे यूनिट हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके एक्सप्लेन भी करते जाएंगे अपने ग्रुप्स के अंदर भी। और ये है आपका सिलेबस, जिसको अपने प्रिपेयर करना है तीनों बोर्ड के लिहाज से। ओके भाई।